हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अधिगम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं इसके ही चौथे पार्ट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहित अर्थ है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का निहित अर्थ क्या है। तो ऑप्शन उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं और विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दें। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की यदि हम बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है स्किनर ने दिया है और विशेष रूप से पुनर्वलन पर बल दिया है। इसके साथ ही स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए। स्किनर ने खासकर जो है विशेष रूप से पुनर्वलन पर बल दिया है, तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन या फिर आकलन का सीखना। तो आकलन का सीखना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सीखने के रूप में आकलन में व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है और करते हुए खुद का ही आकलन खुद ही करता है, तो ये सीखने के रूप में आकलन होता है। इसके अलावा सीखने के आकलन की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के बाद या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बाद में जो आकलन किया जाता है वो सीखने का आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ही होता है, जो साथ साथ में चलता है। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर यानी कि बाद में अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर सीखने का आकलन ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बाद का आकलन जो होता है सीखने का आकलन होता है और उसी दौरान जो होता है सीखने के लिए आकलन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्सिया है सुनने की एक क्षमता, लिखने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता या पढ़ने की एक क्षमता। तो अलेक्सिया जो होती है पढ़ने की एक क्षमता होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है अभ्यास के नियम से, आत्मीकरण के नियम से, परिणाम के नियम से या आंशिक क्रिया के नियम से। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात का मतलब होता है कि उसे याद कर लेते हैं या फिर स्थायी रूप से सीख लेते हैं। तो ये जो है आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह सीखना कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से सीखना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी प्रत्यक्षात्मक सीखना। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर चुका है। तो ऑप्शन विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध या ज्ञान। देखिए, विश्लेषण की यदि हम बात करते हैं तो विश्लेषण में किसी भी समस्या को हल करते समय उसको खंडों में विभक्त करते हुए हल करते हैं। वहीं संश्लेषण में बहुत सारे पदों को या खंडों को मिलाते हुए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अवबोध में अंतर करना, तुलना करना या संबंध स्थापित करना, ये सभी क्रियाएं अवबोध में आती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है परिणाम का संबंध समझ चुका है, तो संबंध स्थापित करना एक तरीके से अवबोध में आता है। वहीं ज्ञान की हम बात करते हैं तो परिभाषाओं को याद करना या किसी वस्तु को पहचान लेना, परिभाषा को पहचान लेना, आकृति को पहचान लेना
ये सभी ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है परिणाम का संबंध समझ चुका है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी होगा, अवबोध। नेक्स्ट, सीखने की आयु मानी जाती है। देखिए वाटसन की परिभाषा के अनुसार यदि हम देखते हैं तो शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा और तीव्रता होती है विकास की सभी अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा होती है। शैशवावस्था की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो आयु काल होता है 0 से 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन यदि हम देखते हैं 1 से 5, 8 से 18, 8 से 20 वर्ष या 7 से 10 वर्ष। तो शैशवावस्था में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन मौजूद है जो कि ऑप्शन ए है, 1 से 5 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, 1 से 5 वर्ष। नेक्स्ट, जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र और बाद में धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, शून्य त्वरित वक्र या उपयुक्त सभी। देखिए जब सीखने की जो गति है आरंभ में तीव्र होती है कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये हम एक ग्राफ ले रहे हैं, सीखने की गति आरंभ में यहाँ पर जो है तीव्र है इस प्रकार से और बाद में मंद होती जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि ये कौन सा वक्र है। तो इसे हम जो कहते हैं ये वक्र है उन्नतोदर वक्र। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे हम ऋणात्मक वक्र भी कह सकते हैं, ऋणात्मक वक्र। ऋणात्मक वक्र इसलिए क्योंकि पहले जो शुरू में सीखने की गति है ज़्यादा है और बाद में धीरे धीरे मंद होती जाती है। इसी को हम इंग्लिश में देखें तो कॉन्वेक्स वक्र कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं, तो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जब सीखने की गति एक समान बनी रहती है तो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। नेक्स्ट, आरंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं। देखिए आरंभ में जो सीखने की गति है मंद है, मान लीजिए यहाँ थी और इस प्रकार से मंद होती जाती है और बाद में तीव्र होती है यानी कि बढ़ती जाती है, तो इसे हम कहते हैं नतोदर वक्र। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसे इंग्लिश में हम कॉनकेव कर्व भी बोल सकते हैं या धनात्मक वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। देखिए जब हम सीखे गए किसी पूर्व ज्ञान का वर्तमान परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हैं और यदि वो उसमें सहायता करता है तो वो धनात्मक स्थानांतरण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, धनात्मक स्थानांतरण। क्योंकि जो साइकिल चलाने वाला है स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यानी कि उसने जो साइकिल चलाना सीखा है वो कहीं ना कहीं स्कूटर चलाने में उसे मदद कर रहा है या सहायता कर रहा है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण को व्यक्त कर रहा है। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, टोली शिक्षण यानी कि समूह में शिक्षण करवाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए यानी कि उत्साहवर्धन करना चाहिए या फिर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल ये तीनों काम हमें करने चाहिए जो कम गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर या फिर प्रोत्साहन देकर या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन देकर अधिगम में वृद्धि हम नहीं कर सकते हैं, विदेशों में भेजकर ये भी राइट नहीं है। प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन करके हम अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि उसका हौसला बढ़ा करके वृद्धि कर सकते हैं या एक तरीके से मोटिवेशन देकर, अभिप्रेरणा देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है।
लास्ट एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो ये जो तीनों नियम हैं हमारे पास थॉर्नडाइक के नियम है। वहीं दो जो नियम है ये ए और बी मुख्य नियम है, और आंशिक क्रिया का नियम जो है ये गौण नियम है। और बात करें प्रलोभन के नियम की, तो ऐसा कोई नियम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है किस नियम को नहीं अपनाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रलोभन का नियम। यदि आपको ये क्वेश्चन श्रृंखला पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।